राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी क्यों कहते हैं? राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में उल्लेखित है। उनकी कहानी सत्य और आदर्शों की ऐसी मिसाल है जिसे आज भी लोग प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि सत्य का पालन करने में कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। इस कथा में राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का अद्वितीय चित्रण है। राजा हरिश्चंद्र का परिचय। राजा हरिश्चंद्र प्राचीन भारत के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। वे अयोध्या के राजा त्रिशंकु के पुत्र थे और सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में पूजती थी। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया और इसी कारण उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। सत्य की परीक्षा। एक बार राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में पूजती थी। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया और इसी कारण उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। सत्य की परीक्षा। एक बार राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन में अचानक एक मोड़ आया जब महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने राजा के स्वप्न में आकर उनसे वचन लिया कि वे अपना राज्य, धन और संपत्ति त्याग कर उन्हें सौंप देंगे। स्वप्न से जागने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपना समस्त राज्य और संपत्ति उन्हें सौंप दी। इसके बाद वे अपनी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ जंगल की ओर चल दिए। वनवास और कठिनाइयां। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन करते हुए राजमहल त्याग दिया और वन में रहने लगे। उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। इसके बावजूद उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जीविका चलाने के लिए उन्होंने एक श्मशान में दास के रूप में कार्य करना शुरू किया। उनका कार्य श्मशान में मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना था। इस दौरान उनकी पत्नी और पुत्र ने भी घोर कठिनाइयों का सामना किया। रानी तारामती मजदूरी करती थीं, जबकि उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में घूमते हुए सर्पदंश का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सत्य की पराकाष्ठा। जब रानी तारामती अपने पुत्र के शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान लेकर आईं, तो श्मशान के प्रभारी के रूप में राजा हरिश्चंद्र ने उनसे अंतिम संस्कार का कर मांगा। उस समय उनके पास कोई धन नहीं था। जब रानी तारामती अपने पुत्र के शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान लेकर आईं, तो श्मशान के प्रभारी के रूप में राजा हरिश्चंद्र ने उनसे अंतिम संस्कार का कर मांगा। उस समय उनके पास कोई धन नहीं था। महर्षि विश्वामित्र और देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धैर्य की परीक्षा पूर्ण होते देखी। उन्होंने प्रकट होकर राजा को उनकी सभी कठिनाइयों से मुक्त कर दिया। उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनः जीवन प्रदान किया गया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, धन और सम्मान वापस मिल गया। शिक्षा और प्रेरणा। राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अंततः सत्य की विजय होती है। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी इसलिए कहा जाता है और धैर्य का उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है।